हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। तो बात करेंगे प्रवेश उत्सव को लेकर। तो दिशा निर्देश तय किए गए हैं, शिक्षकों के लिए करने योग्य कार्य भी तय कर दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देते हैं पूरी जानकारी। 23 जून का ये ऑर्डर, जिसमें नामांकन वृद्धि के लिए और ड्रॉप आउट और नामांकित बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए जो प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलेगा उसके विस्तृत दिशा निर्देश तय किए गए हैं और उसमें शिक्षकों को करने योग्य कार्य भी तय कर दिए गए हैं। तो 3 से 18 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित करके आयु के अनुरूप उनको प्रवेशित करके आंगनवाड़ी या विद्यालय से जोड़ा जाना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षकों को नामांकन वृद्धि करनी है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भी कार्यक्रम है वो भी रहेगा और प्रवेश कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे करना है और जिसमें शिक्षा से वंचित बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है और इसकी जो जोड़ के शाला दर्पण मॉड्यूल है, CRC मॉड्यूल, उसमें प्रविष्टि भी करनी है। तो विद्यालय स्तर पर ये कार्य करना है और जून माह में ही विद्यालय के प्रथम दिवस से ही ये प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। प्रथम दिवस से शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय के परिक्षेत्र में जो भी एरिया आता है वो हाउस होल्ड सर्वे करना है और चिन्हित बच्चों और विद्यालय में पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसमें विभिन्न अभिभावकों को गतिविधियों के और आमजन को जो अवगत कराना है, अधिक से अधिक शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना, उनको जोड़ना है। अब प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के लिए जो योजना तय की गई है, इसमें 2 चरण रखे गए हैं। तो प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण चलेगा हाउस होल्ड सर्वे और बच्चों का चिन्हीकरण होगा 24 जून से 30 जून तक, यानी 24 जून से विद्यालय खुल रहे हैं तो 24 जून से 30 जून तक बच्चों का चिन्हीकरण करना है, हाउस होल्ड सर्वे करना है और फिर 1 जुलाई से 16 जुलाई तक उनका CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट शाला दर्पण पर करनी है। नामांकन अभियान चलेगा। साथ ही प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण चलेगा, वो शेष रहे बच्चों का चिन्हीकरण पुनः हाउस होल्ड सर्वे होगा 24 जुलाई से 31 जुलाई तक और नामांकन अभियान और CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि होगी 1 अगस्त से 16 अगस्त तक। तो प्रवेशोत्सव के 2 चरण रहेंगे। 24 जून से वो शुरू हो जाएगा, प्रथम चरण 30 जून तक चलेगा और फिर दूसरा चरण जो चलेगा 24 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। बात करें तो इसमें जो भी है विद्यालय स्तर पर 3 से 18 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं का रिकॉर्ड भी संदर्भित किए जाए आंगनवाड़ी में, चाहे उनको भर्ती किया जाए चाहे विद्यालय स्तर पर भर्ती किया जाए। और इसके विस्तृत दिशा निर्देश हम देख लेते हैं, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और एज ए टीचर हमें क्या कार्य करना है। 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को नामांकन के साथ ही उनके विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट है 100% नामांकन करना है हमें। ठहराव है 0 ड्रॉप आउट वाली ग्राम पंचायतों को उजियारी पंचायत के रूप में चिन्हित भी किया जाएगा। सत्र 2022-23 के प्रवेश उत्सव में हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन करके 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त जो बालिकाएं हैं बच्चों को आंगनवाड़ियों में नामांकित किया जाना है और 3 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित करके 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनवाड़ी, 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यालय में नामांकित करने के लिए विद्यालय स्तर पर, कार्यालय स्तर पर कार्य करने हैं, जिसमें 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की पहचान करके रिकॉर्ड संधारित करना है और सर्वे के रिकॉर्ड का अपडेशन भी करना है। 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में PO CRC स्तर पर, शहरी क्षेत्र में UCO स्तर पर कार्य योजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे करना है, जिसका एक परिपत्र भी नीचे दिया गया है, उसके माध्यम से हमें ये कार्य करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी इसमें ध्यान देखना है, ये नारा भी जारी रहेगा। प्रवेशों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपेक्षित कार्य वो रहेंगे। विद्यालय स्तर पर करने वाले कार्य हैं नामांकित अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण करना है, वार्डवार अध्यापकों को नियुक्त करना है और हाउस होल्ड सर्वे करना है। सर्वे किया जाकर 3 से 18 वर्ष के चिन्हित अनामांकित बालक बालिकाओं की सूची तैयार करनी है और सर्वे के दौरान बस स्टैंड, निर्माणाधीन भवन है, गांव के बाहर कोई छोटी बस्ती है, ढाणी है, खेत पर रहने वाले परिवार है, पलायन है, कोविड के कारण प्रवासी मजदूरों के परिवार, इन सबको सम्मिलित करना है। बालक बालिकाओं को चिन्हित व सूचीबद्ध करना है। हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 3 से 18 वर्ष तक बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी, विद्यालय, स्टेट ओपन, पत्राचार अन्य शैक्षिक संस्थाओं से आयु के अनुरूप कक्षाओं से जोड़ने का प्रयास करना है और बाद में शाला दर्पण पर इनकी CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट करनी है। सर्वे में चिन्हित कक्षा प्रथम में आयु के अनुरूप प्रवेश योग्य बच्चों को शिक्षा से वंचित की श्रेणी में न मानते हुए कक्षा प्रथम में शाला दर्पण के नई प्रवेश मॉड्यूल में सूचना प्रविष्ट करनी है। सर्वे में चिन्हित शिक्षा से वंचित ऐसे विद्यार्थी जिनकी शैक्षिक दक्षता कक्षा आयु के अनुरूप है और उन्हें CRC मॉड्यूल में शिक्षा से वंचित OOSC के कारणों को चिन्हित करके समान कक्षा में प्रवेश देने की कार्रवाई करनी है। उसके साथ ही पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का भी ठहराव सुनिश्चित करना है और अगली कक्षा में नामांकन उनका सुनिश्चित करना है। और इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर SMC जो SDMC बैठक है उसमें सदस्य अभिभावकों को बच्चों को राजकीय विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश देने के लिए प्रोत्साहित करना है और साथ ही विद्यालय में 3 से 18 वर्ष आयु के समस्त अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं से संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में तैयार करनी है। विद्यालय के निकट आंगनवाड़ी में नामांकित 5 या से अधिक आयु वाला बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन भी सुनिश्चित करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामवासियों का सहयोग भी लेना है और उनको अवगत भी कराना है कि विद्यालयों में निःशुल्क सुविधाएं होती है। नामांकित बच्चों को विद्यालय आने पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरण होती है।
और इसके साथ ही पंचायत वगैरह जो भवन है, राजीव गांधी सेवा केंद्र है, जो भी कृषि सेवा केंद्र है, धार्मिक स्थल है, चौपाल है, बस स्टैंड है, ये जो है मुख्य स्थल है, इन पर बच्चों की नामांकित बच्चों की जो सूची है वो चस्पा की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करके विद्यालय से जोड़ने का मुख्य प्लान रहेगा। अब एक शिक्षक के क्या क्या दायित्व रहेंगे इसमें, हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत अनामांकित ड्रॉपआउट बच्चों की सूचना संबंधित प्रपत्र में तैयार करनी है, प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाए, कॉलम खाली न रहे। इसके साथ ही कोई भी घर, ढाणीवास, कोई भी अस्थायी पूर्वा या कोविड-19 के कारण मजदूर परिवारों पर सर्वे से वंचित न रहे। सर्वे का कार्य पूर्ण करके 3 से 5 वर्ष और 5 से अधिक और 18 वर्ष तक के समूह में निर्धारित बच्चों को जो भी है चिन्हीकरण करके संस्था प्रधान को जमा कराना है। चिन्हित बालक बालिकाओं को सूचना सालाना पोर्टल पर प्रविष्ट करनी है, सीआरसी कार्यालय को जमा करनी है या सहयोग करना है। सीआरसी स्तर पर भी कार्य किया जाएगा, जिसमें विद्यालय के अध्यापक, मेंटर टीचर है, अधीनस्थ विद्यालय के संस्था प्रधान, हेड टीचर के साथ शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयारी की बैठकें की जाएगी। इसके साथ ही वार्डवार टीचर को नियुक्त किया जाएगा, हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली के अनुसार अतिरिक्त हाउस होल्ड सर्वे किया जाकर 3 से 5 वर्ष, 5 से अधिक 18 वर्ष आयु के बालक बालिकाओं को सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार करके पीओ को या सीआरसी को संकलित किया जाए। सर्वे में चिन्हित बालक बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर सीआरसी मोड में तुरंत प्रविष्टि अपडेशन करना सुनिश्चित करें। हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशों में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए। चिन्हित बालक बालिकाओं का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रवासी परिवार है, श्रमिक परिवार है, उनके बच्चों का चिन्हीकरण नामांकन के संबंध में निदेशालय के ऑर्डर 2020 की पालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर कुछ करने योग्य कार्य है, जिला स्तर पर भी अपने अधिकारियों के करने योग्य कार्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालय में नामांकन के लिए प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करना है। प्रवेशों के दौरान 15 जुलाई तक प्रत्येक गांव, ढाणी में कम से कम 2 बार प्रभात फेरी निकालकर प्रचार करें। प्रवेशों में पहली बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में स्वागत किया जाए। 1 जुलाई को आने वाले नवीन प्रवेश वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विद्यालय के मुख्य द्वार पर सजावट की जाए, प्रवेशों मनाया जाए। प्रवेशों के अनामांकित ड्रॉपआउट बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए परिक्षेत्र की महिला कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र की समस्त महिलाओं के साथ संपर्क समन्वय स्थापित करें और ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन या 100% नामांकन करने का प्रयास किया जाए। साथ ही विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही जो बड़े क्लास में हैं, जैसे 17 इसमें 10th है, 12th में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के विद्यालय में फ़ोटो लगाए जाए और बच्चों को मोटिवेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा इस सरकारी विद्यालयों में प्रवेश को लेकर। सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों और संस्था प्रधानों, अभिभावकों को भी प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्येक विद्यालय स्तर पर नामांकन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम में नामांकित किया जाए और प्रत्येक पंचायत नगर पालिका में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था प्रधान शिक्षकों को उपखंड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस के दिन समारोह में सम्मानित किया जाए। प्रत्येक जिले पर है, प्रत्येक राज्य स्तर पर श्रेष्ठ करने वाले शिक्षकों का चयन किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए और प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक माध्यमिक और एक उच्च प्राथमिक और एक प्राथमिक विद्यालय को भी अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। ब्लॉक में भी वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन करने वाले 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक माध्यमिक, एक उच्च प्राथमिक, एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। साथ ही जो उनके नामांकन कमी होगी सत्र 2022-23 में, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये दिशा निर्देश है और प्रवेशोत्सव के ये हाउस होल्ड सर्वे का प्रपत्र दिया गया है, जिसमें ग्राम है, पंचायत है, नगर पालिका जो भी है, गांव, बालक का नाम, अभिभावक का नाम, हैबिटेशन है, माता का नाम, जन्म दिनांक, उसकी आयु, लिंग, SC ST जो भी वर्ग या प्रवेशित कक्षा है। इसके साथ ही सेकंड पेज में उसके आधार संख्या है या नहीं, अनामांकित है, ड्रॉप आउट है या ड्रॉप आउट कक्षा जो है वो है, अनामांकित ड्रॉप आउट का कारण पूछा है वो है, विशेष ध्यान देने वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले CWSN बच्चे हैं, निजी विद्यालय से आने वाले हैं या नहीं, यदि हाँ तो विद्यालय का नाम, पता और अभिभावक के मोबाइल नंबर। ये हाउस होल्ड सर्वे का एक प्रपत्र है जो हमें फिल करना है। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे हाउस होल्ड सर्वे को लेकर और विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य को लेकर। साथ ही इसमें अब बात कर लें CRC मॉड्यूल को जो साला दर पर अपडेट करना है वो भी देख लेते हैं साथ में। तो CRC स्तर पर हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित जो भी बालक बालिका हैं, ड्रॉप आउट है और नामांकित, उनकी प्रविष्टि साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए यूज़र मैनुअल दी गई, इसके अनुसार करना है। जैसे कि सर्वप्रथम साला दर्पण पर लॉगिन करना है विद्यालय की ID से, जिसमें लॉगिन करने के बाद रोल के अंदर आपको PO रोल का चयन करना है, यानी PO स्तर पर ये कार्य किया जाएगा। तो PO रोल के माध्यम से तत्पश्चात स्टूडेंट टैब में जाकर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन ये रहा ऑप्शन, स्टूडेंट के अंदर ही है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के उपरांत हाउस होल्ड सर्वे में भरी गई सूचनाओं की प्रविष्टि दर्शाए गए फॉर्मेट में भरकर सेव पर क्लिक कर देना है। अब विद्यालय से बाहर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूचना इस प्रकार रहेगी, जिसमें उनके दिए गए हैं जिला है, ब्लॉक, ग्राम,
पंचायत, ग्राम, वार्ड है, बालक बालिका का नाम, हैबिटेशन, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, उम्र, जाति, आधार, शैक्षिक स्थिति, संख्या, अल्पसंख्यक, लिंग, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल होने का कारण, विशेष आवश्यकता है तो विशेष ध्यान देने के लिए, ये सब डिटेल्स है वो सेव करनी है। जैसे इस प्रकार से चयन करके बच्चों की शैक्षिक स्थिति कक्षा स्तर से न्यून है, परिवार का प्रवास, जैसे ये किए गए हैं कुछ 2 बच्चों के, उनकी डिटेल चयन करके सेव कर सकते हैं, यानी ड्रॉप आउट या अनामांकित क्यों है। कोविड-19 के कारण भी प्रवासी परिवार के बालक बालिकाओं की सूचनाएँ भी है। जब आप हाउस होल्ड सर्वे में भरी गई सूचनाओं की पुष्टि दिए के फॉर्मेट करेंगे तब आपसे OS होने का पूछा जाएगा। कारण इसमें चौथे नंबर दर्शाए गए विकल्प में परिवार का प्रवास भी ऑप्शन है। इसका चयन करने में प्रवासी परिवार के विद्यार्थी संबंधी कुछ सूचना अतिरिक्त भरी जानी है, यानी परिवार का प्रवास अगर प्रवास हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो कुछ अतिरिक्त सूचना भी बननी है, जैसे आधार की स्थिति है हाँ या नहीं, शैक्षिक स्थिति, परिवार OS होने का क्या कारण है परिवार प्रवास का, तो जिसमें राज्य से अन्य राज्य में आने वाले या आने वाले प्रवासी परिवार के बच्चों की सूचना में पुष्टि में प्रवास का प्रकार भी भरना होगा, जैसे राज्य से अन्य राज्य में आने वाले प्रवासी परिवार के बच्चों की सूचना होगी, या राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवार के बच्चों की सूचना, राज्य के अंदर आने जाने वाले प्रवासी बच्चों की सूचना, अन्य राज्य से आने वाले प्रवासी बच्चों की सूचना, इस प्रकार से पूछी जाएगी। ऑप्शन है प्रवास का प्रकार भी पूछा जाएगा, प्रवास का कारण भी है। तत्पश्चात राज्य से अन्य राज्य में आने वाले प्रवासी बच्चों की सूचना दर्ज करके विकल्प का चयन करना है, जिले का नाम प्रविष्ट करें। इसी प्रकार अन्य राज्य से राज्य में आने वाले प्रवासी परिवार के बच्चों की सूचना भरने के लिए निम्नानुसार दिए गए विकल्प का चयन करना है। और राज्य के अंदर आने जाने वाले प्रवासी परिवार के बच्चों में भी प्रवास का प्रयासन करके उनकी सूचना भरनी है। राज्य के अंदर आने जाने वाले प्रवासी परिवार के बच्चों की सूचना प्रविष्टि के दौरान और प्रकार का प्रवास संभव हो सकता है, जिस प्रकार प्रवास हो उसका ही चयन करें, जिला ब्लॉक की सूचना दर्ज करें। जिस प्रकार की स्थिति होती है प्रवास की वो हमें चूज करके ये चीज़ें करनी है और सेव करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थे प्रवेशोत्सव को लेकर। धन्यवाद।